नाजरीन आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फैज़र रहमान। इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ज़िला भैंबर की तहसील समानी के बिल्कुल तहसीली हेडकोार्टर में बिल्कुल एक शहर खामोशा में आपसे मुखातिब हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इर्द गिर्द कब्रिस्तान है और यहाँ जो मदफून है वो अपनी चीज़ों की हिफाजत ख़ुद तो नहीं करेंगे, मुर्दा लोग हैं, उनकी तदफीन के बाद हम लोग जो ज़िंदा हैं उन्होंने उनका मामलात चलाने। तो इस दौरान यहाँ एक चोरी का वाक़या हुआ ये 2-4 दिन पहले। इस वक्त मैं आपसे 5 नवंबर 2020 की तारीख में मुखातिब हूँ। जी क्या वाक़या हुआ जी, आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम। तारुफ मेरा नाम ताहिर इकबाल कादरी है, मैं समानी का रहने वाला हूँ। ये सिंबल वाला कब्रिस्तान है, इसमें सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, इधर बैटरी रखी हुई है। ये सोलर सिस्टम नाजरीन आप देख रहे हैं, रात को रोशनी होती है इसलिए लगाया 2-2.5 साल हो गए जी। लेकिन 2-3 दिन पहले बंदे ने बैटरी चोरी कर ली है, और भी इधर नलका भी है और भी सामान है। इसलिए आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो है नहीं ये बैटरी का पता चलना चाहिए, कि नहीं तो हम दरख्वास्त देंगे या पता करेंगे ये कि और आपके यहाँ आप क्या बताएंगे, यहाँ जो माल मवेशी हैं वो भी जो माल मवेशी इधर कब्रिस्तान में आते हैं कब्रों की बेहरमती करते हैं। उसकी वजह यह क्या है कि इसकी जो चार दीवारी क्या कहेंगे उसे, कब्रिस्तान की चार दीवारी बाड़बंदी नहीं है, कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं है, और कब्रिस्तान का रकबा है लेकिन जनाजा गाह नहीं है, जनाजा गाह भी नहीं और बाड़बंदी भी नहीं है, मवेशी भी नुकसान करते हैं। जी आपका नाम? जी ये मेरा नाम नायक यासीन है। नायक यासीन, और आप भी यहीं रहते हैं? तो आप कहीं होते हैं ओवरसीज हैं, बाहर भी रहते हैं? मैं कहाँ होते हैं? मस्कत ओमान में हूँ। और नाजरीन हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप मस्कत ओमान में हैं और साथी भी हैं, तो इसकी बाड़बंदी और इसके जो इंशाल्लाह जहाँ और कहेंगे हम तावन जो भी होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरतौर जी नाजरीन हम आपसे ये तस्करा करते चलें कि यहाँ कब्रिस्तान में जो ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ एक जो इसका जनाजा गाह का एहतमाम है वो किया जाना चाहिए, और यहाँ पे जो बाड़बंदी है या इसकी चार दीवारी है उसका एहतमाम हो। यहाँ बता रहे हैं जैसे ये हैंड पंप है और चीज़ें हैं, और इसमें कब्रिस्तान प्लेट है, जैसा कि आपने देखा इस तरह ये आईनी चार दीवारियाँ हैं। तो इनका भी ख़तरा है कि चोरी हो जाए, चूँकि बहुत यहाँ जराइम तो बहुत कम होते हैं, सादा सा माहौल है कश्मीर में। आपको बॉर्डर भी दिखा रहे हैं बिल्कुल सामने, वो LOC का बॉर्डर है, रिच पहाड़ी। तो आप नाजरीन यहाँ पे रात को ज़रूरत होती है कि लाइटिंग हो, कहीं ख़वातीन का दफन करना हो ज़रूरी हो तब भी रात को लाइटिंग यहाँ एहतमाम मौजूद है, और शहादत हो तब भी ऐसी ज़रूरत पेश आ सकती है ओवरऑल भी। तो इसके लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ओवरसीज़ हैं और जो हमारे साहिब सरवत लोग हैं, खौफ खुदा रखने वाले हैं, तो यहाँ बोर्ड भी एक लगा हुआ है जहाँ ये लिखा हुआ है ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो नाजरीन ये तमाम बोर्ड लगे हुए और इस सब के होते हुए फिर भी यहाँ जाए इबरत में भी कुछ लोग मौजूद होते हैं जो यहाँ से सीखते नहीं। आपका तारुफ? जी मेरा नाम वहीद अनवर है। जी कहाँ होते हैं आप? मैं दुबई में होता हूँ। आप दुबई में होते? जी नाजरीन ये इत्तफाक है, हमारे पास एक साथी अभी मस्कत से यहाँ मौजूद थे इत्तफाक से रिपोर्टिंग के दौरान, ये दोस्त थे हमारे अरशद भाई जी जो वफात पा चुके हैं। जी नाजरीन इस तरह से हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं कि यहाँ के जो अहम मामलात हैं चार दीवारी और इसकी जो कहेंगे जनाजा गाह, और जहाँ जो माल मवेशी घूमते फिरते हैं वो। और एक अहम बात यह है कि जो हमारी आज रिपोर्टिंग के बाद महकमा औकाफ और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनेगी वो ये है कि यहाँ रजिस्टर्ड तो नहीं है ना कब्रिस्तान में दफन होने वालों का, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं। तो आइंदा के लिए वक्त यह है कि लोग कौन दफन है, कहाँ दफन है, किस तारीख को, अगर यह भी एहतमाम आइंदा से हो जाए तो अवाम आपकी शुक्रगुजार होगी। मैं आली न्यूज़ YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, और शायद ये पहली दफ़ा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी बेल कॉन भी कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो भी मिलती रहे, और हमसे वो मुतालबा कीजिए जो अवामी ऐन मफाद में हो और जिससे इस्लाह मुआशरा की पहलू निकलें, जिससे फलाह निकले, और जहाँ कहीं हमसे कोताही हो हम पे तनकीद भी मुमकिन है और हमारी इस्लाह भी आप आवाम के ताउन से। मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ समानी भैंबर, आज़ाद कश्मीर।